प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने जो काम करना है वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, तभी वक्त देखें। राया बिछाया हुआ है। आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये हमारा जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे जितने प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हमारी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वैज अभी ना आप देख सकते हैं ये सरसों का राया भी जाया हुआ है माशाल्लाह से। काफ़ी इनके ऊपर फूल भी लगे हुए हैं। तो फातिमा भी सलाम करेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने जो काम करना है वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, तभी वक्त देखें। राया बिछाया हुआ है। आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये हमारा जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगता है। क्योंकि अब बाहर फूलों में आए हुए हैं ना, तो फातिमा इसीलिए कह रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ फूलों में। तो आप लोगों ने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। तो क्योंकि अभी ना ये राय के काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं ना माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो अभी शाम का टाइम है, तो अभी हम चलते हैं घर, सालन वगैरह भी बनाते हैं, तो वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। अब बस करो फातिमा, यहाँ से जाना। तो अभी मैंने यहाँ लकड़ियाँ बना के रखी थी, तो वो भी उठाती हूँ क्योंकि सुबह को ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो अंदर रख देते हैं। तो अभी हम किचन में पहुँच चुके हैं और हमने सारा रेसिपी का सामान भी इकट्ठा कर लिया है। तो ये देखें, आज ना हम शलजम बना रहे हैं। फातिमा हंस क्यों रही हो? फातिमा ना इसको गोंगलू कहती है ना, इसलिए मैंने शलजम कहा है ना, इसलिए ये हंस रही है। क्योंकि हम सराकी में तो गोंगलू कहते हैं। हाँ, हम तो गोंगलू कहते हैं ना। तो मैंने इसे कहा कि आज हम शलजम बना रहे हैं, तो इसलिए ये हंस पड़ी। वैसे जो हम शलजम बनाते हैं ना, इसका सालन भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो वैसे क्योंकि ये तो सब्ज़ी हमने कल ही ली थी, तो कल हमने नहीं पकाई। शलजम हमने कल शुएब बेटा न लेकर आया, तो क्योंकि रोज़ रोज़ तो सब्ज़ी लेने के लिए कोई नहीं जाता, तो इसीलिए वो कल शलजम लेकर आया था। तो कल तो नहीं बना सके। कल तो हमने आलू बना लिए थे, तो आज हमने सोचा चलो शलजम बना लेते हैं। क्योंकि वो एक दिन जाता है ना, तो 2 दिन की कितनी सब्ज़ी लेकर आता है। वो कहता है फिर मैं रोज़ रोज़ किसके साथ जाऊँ। तो फातिमा ना, मैं गोंगलू छील रही थी, तो फातिमा ने गोंगलू खा रही है। इसे गोंगलू वैसे जो हम सालन बनाते हैं ना, वो ज़्यादा शौक से नहीं खाती, मगर ऐसे वो ये शलजम बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। क्योंकि हमारा, आप लोगों को तो पता ही है, हमारा मोबाइल है ना वो अच्छे वाला नहीं है। कभी कभी ना जो हम वीडियो बनाते हैं, कभी कभी साफ़ आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आ सकती। मगर हम क्या कर सकते हैं, हमें तो वीडियो बनानी होती है, तो हम अच्छे वाला मोबाइल तो नहीं ख़रीद सकते, तो इसलिए हम इसी मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं ये टमाटर और मैंने शलजम काट के रख दिए हैं। और आज शुएब बेटा ना, मेरे ख्याल में उसे मैंने प्याज के लिए भी कहा था, वो भी साथ में नहीं लेकर आया।
तो आज प्याज भी नहीं है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, टमाटर तो हैं, तो टमाटर मैं काट लेती हूँ। तो बस आप देख सकते हैं हमारा मिसाला मतलब कि सालन हमारा तैयार हो चुका है। इसको काफ़ी बिरोन हो चुका है, तो इसमें ना हम शलजम डालेंगे। इसके ऊपर ढकना दे देते हैं। तो गोंग शलजम मैंने इसमें डाल दिए थे ना, तो अच्छी तरह इसको भुनी भी आ गई है। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि जो शलजम है ना थोड़े गल जाएंगे, तो जैसे हमारा सालन भी तैयार हो जाएगा। फिर इसको ना मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ऐसा करती हूँ क्योंकि अभी ना शाम का टाइम है ना, तो मैं तंदूरी गरम कर लेती हूँ। तो आज हम वहाँ रोटियाँ बनाएंगे। तो अभी ना हमारा सालन भी तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ आग वगैरह भी ख़त्म कर ली है, तो तंदूरी भी मैंने गरम कर ली है। तो अभी हम रोटियाँ बनाते हैं। आत्मा हंस रही है, लगता है इसको भूख लगी हुई है। तो हमने सालन भी बना लिया है और रोटियां भी हम लगा रहे हैं। तो सारी फैमिली भी इकट्ठी हो जाएगी, तो साथ बैठकर फिर खाना खाएंगे। तो वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो के आखिर में भी हम तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं कि वो जिस दुख तकलीफ़ में है अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और हमेशा बुज़ुर्गों का साया भी आप लोगों पर कायम रखे। अपनी फैमिली में हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।